गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स का लेसन 3 सेंसेस एंड सैंपल मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन की स्टडी करेंगे। इससे पहले हमने पिछले चैप्टर में स्टडी किया था सोर्सेज ऑफ डाटा कलेक्शन। कौन कौन से सोर्सेज हैं जिनसे हम डाटा को कलेक्ट करते हैं, कौन से सोर्सेज है, प्राइमरी और सेकेंडरी सोर्सेज जिनसे हम डाटा कलेक्ट करते थे। तो आज हम स्टडी करेंगे मेथड ऑफ डाटा कलेक्शन। डाटा कलेक्शन के लिए कौन से मेथड्स को आप यूज करते हैं। बेसिकली डाटा कलेक्शन के लिए हम दो मेथड्स का यूज करते हैं, सेंसस मेथड और सैंपल मेथड। ठीक है, तो जो हम डाटा कलेक्शन के लिए मेथड यूज करते हैं, इनको समझने से पहले हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखो, हमारे आसपास बहुत सारे कॉलेजेस होते हैं। मान लो कॉलेज में टोटल 2000 स्टूडेंट्स हैं और मुझे 2000 स्टूडेंट्स के फैमिली बैकग्राउंड का डाटा कलेक्ट करना है। अब मैं एक एक स्टूडेंट से उसकी फैमिली के बारे में कि कितने पर्सन हैं, कितने बच्चे हैं, कितने बुजुर्ग हैं और कितने अर्न करते हैं और कितने व्यक्ति एजुकेटेड हैं, कितने अनएजुकेटेड हैं, कितने एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं, ये सारे के सारा डाटा मैं उनसे कलेक्ट करूंगी। कौन सा किस एज ग्रुप में आता है, वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मैं अगर एक एक बच्चे से कलेक्ट करती हूँ तो वो कौन सी होगी कि मैंने सभी को कवर कर लिया ना। जब मैं एक एक से कलेक्ट कर रही हूँ, हर एक से अलग अलग पूछ रही हूँ, इन्फॉर्मेशन हर एक से अलग अलग कलेक्ट कर रही हूँ, तो वो क्या हो गया कि मैंने एक एक व्यक्ति से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। और वो 2000 मेरे लिए टोटल क्या बन गई थी, पॉपुलेशन या यूनिवर्स, जिसके बारे में मैंने टोटल इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की। जब मैंने एक एक व्यक्ति से उसके बारे में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की तो वो कौन सा मेथड होगा, सेंसस। और इसके उलट इसके उलट क्या, मैं 2000 स्टूडेंट्स की स्टडी ना करके मैं हर एक 200 स्टूडेंट्स, मतलब पहले फर्स्ट की करूँ, फिर 200, 400, 600, 800, 1000, इस तरीके से टोटल 20 स्टूडेंट्स की स्टडी करके उनके बेस पे जो रिजल्ट निकालूं, उससे मैं ये जान लूं कि ये 2000 स्टूडेंट्स का मतलब एवरेज करके मैंने एग्रीगेट करके रिजल्ट निकाला है। उसको हम क्या कहेंगे, सैंपल मेथड। मैंने उन 2000 में से उन 20 स्टूडेंट्स को उनका सैंपल रिप्रेजेंटेटिव चुन लिया और उनके बारे में स्टडी करके मैंने बाकियों के लिए कंक्लूजन ड्रॉ कर लिया। ये दो मेथड है हमारे पास डाटा कलेक्ट करने की। जब हम पूरी की पूरी पॉपुलेशन, पूरी यूनिवर्स की स्टडी करते हैं, एक एक व्यक्ति की स्टडी करते हैं, तो वो क्या होता है, सेंसस मेथड। और उसके उलट जब हम उसमें से सैंपल चूज करके, रिप्रेजेंटेटिव चूज करके स्टडी करते हैं, तो वो कौन सा मेथड होता है, सैंपल मेथड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम स्टडी करते हैं कि सेंसस मेथड क्या है, सैंपल मेथड क्या है और इनकी मेरिट्स और डिमेरिट्स क्या है। इसमें जो बेसिकली क्वेश्चन बनता है वो क्या है, सेंसस मेथड, what is census method and write its merits and demerits, and same what is sample method, write its merits and demerits। ठीक है, अब हम स्टडी करते हैं what is census method। Census method is that method in which data are collected covering every item of the universe or population relating to the problem under investigation। ये वो मेथड है जिसमें डाटा कलेक्ट किया जाता है और वो डाटा कैसा होता है कि पूरी की पूरी यूनिवर्स और पॉपुलेशन को, हर एक आइटम को कवर करता है। और वो क्या होता है, जिस प्रॉब्लम के बारे में हम, किसी भी प्रॉब्लम से रिलेटेड हम स्टडी कर रहे हैं, उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, उससे रिलेटेड डाटा होगा। कैसा डाटा होगा, मतलब इसमें हम क्या करेंगे, ईच और एवरी आइटम की हम स्टडी करेंगे। इसमें हम किसी भी आइटम को नहीं छोड़ते। जितनी भी आइटम्स हैं हमारे पास टोटल, उन सबकी स्टडी करेंगे। अगर मेरे पास क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं तो मैं 100 स्टूडेंट्स का एक एक का डाटा कलेक्ट करूंगी और सभी के सभी को कवर अप करूंगी, किसी एक को भी नहीं छोड़ सकती। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, सेंसस मेथड। जो सेंसस मेथड है, इसमें क्या होता है, ईच और एवरी आइटम की स्टडी की जाती है। तो ये मेथड कैसा होगा, इसमें टाइम ज्यादा लगेगा, कम लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग होगा ना। अब हम इस मेथड की कुछ मेरिट्स हैं और कुछ डिमेरिट्स हैं। मेरिट्स देखिए, इस मेथड की सबसे बड़ी मेरिट क्या है, रिलायबल एंड एक्यूरेट। जो भी डाटा आप इसमें कलेक्ट करोगे वो कैसा होगा, एक्यूरेट होगा, बिल्कुल सही होगा, क्योंकि आपने एक एक व्यक्ति से उससे रिलेटेड क्वेश्चन पुट किए और उसने अपने बारे में सही इन्फॉर्मेशन ही दी होगी। तो इसका मतलब क्या है, इसमें जो भी डाटा कलेक्ट किया जाता है वो कैसा होता है, रिलायबल एंड एक्यूरेट। सेकेंड, लेस बायस। अगर हम एक एक व्यक्ति से उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं तो उसमें बायसनेस मतलब गलत भावना के आने की संभावना कम हो जाती है, बायसनेस कम से कम पाई जाएगी। थर्ड, एक्सटेंसिव इन्वेस्टिगेशन। इसमें जो भी इन्वेस्टिगेशन करोगे, जो भी आप जानकारी हासिल करोगे, वो कैसी होगी, मीनिंगफुल होगी, उसके बेस पे कुछ ना कुछ कंक्लूजन आप ड्रॉ कर पाओगे।
फोर्थ, स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। इसमें हम जब स्टडी करते हैं तो एक ही कैरेक्टरिस्टिक्स की स्टडी ना करके बहुत सारी विशेषताओं के बारे में स्टडी कर लेते हैं। और लास्ट, इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन। इसमें क्या है, मैंने जैसे मान लो हम जब पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं तो बेसिकली सेंसस मेथड वहीं पर यूज होता है जब पॉपुलेशन की स्टडी की जाती है। मैंने पॉपुलेशन की स्टडी की तो पॉपुलेशन की स्टडी के साथ साथ ही मेरी इनडायरेक्टली अनएम्प्लॉयमेंट और पॉवर्टी की भी स्टडी होगी कि इतने हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयड पर्सन है और पॉवर्टी से रिलेटेड इतने लोग हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन रहते हैं। ये सब की सब इसकी मेरिट्स है। क्या है, रिलायबल एंड एक्यूरेट, मीनिंगफुल, लेस बायस और इनडायरेक्ट इन्वेस्टिगेशन एंड स्टडी ऑफ डाइवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब जिस तरह से इसकी कुछ मेरिट्स है वैसे इसकी कुछ डीमेरिट्स भी हैं। फर्स्ट, ये कॉस्टली है। क्यों? क्योंकि इसमें ईच और एवरी आइटम की स्टडी की जाती है। अगर हम ईच और एवरी आइटम की स्टडी करेंगे तो हमें सभी व्यक्तियों के बारे में डाटा कलेक्ट करने पड़ेगा, तो क्या लगेगा, ज्यादा कॉस्टली होगा ना, महंगा होगा। और सेकेंड, टाइम भी ज्यादा लगेगा, टाइम कंज्यूमिंग भी है। थर्ड क्या है, इसके लिए हमें लार्ज मैन पावर की जरूरत होगी ताकि बहुत सारे लोग इसमें लगे हुए होते हैं, वो इससे डाटा कलेक्ट करते हैं। और ये क्या है, जैसे पॉपुलेशन की स्टडी की जाती है तो उसमें क्या किया जाता है, एक एक विलेज में लोग आते हैं, आपके पास फॉर्म से परफॉर्मा में कुछ करवाते हैं ना, फिल करवाते हैं। उसी तरीके से इसमें किस चीज की जरूरत होगी, लार्ज मैन पावर, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज इन्वेस्टिगेशन। जब बहुत बड़े स्तर पे इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भी कई बार ये पूरी तरह से एप्लीकेबल नहीं होता। तो जिस तरह से सेंसस मेथड क्या है, इसमें हम पूरी की पूरी यूनिवर्स और पॉपुलेशन की स्टडी करते हैं। इसमें हम जितनी भी आइटम्स लेते हैं हर एक आइटम के बारे में अलग अलग स्टडी करते हैं, ठीक है। और इसमें ईच एंड एवरी आइटम की स्टडी के इक्वल चांस होते हैं, ठीक है। और ये जो मेथड है ये वैसे कैसे रिलायबल और एक्यूरेट है, पर इसकी सबसे बड़ी डीमेरिट क्या है, ये कॉस्टली है, टाइम कंज्यूमिंग है और मनी कंज्यूमिंग है। Second, sample method. In this method, data is collected about the sample on a group of items taken from the population for examination. इस मेथड में क्या है, जो डाटा कलेक्ट किया जाता है वो एक ग्रुप होता है। जैसे मेरे पास टोटल पॉपुलेशन, मेरे पास 100 स्टूडेंट्स हैं, मैं 100 स्टूडेंट्स का डाटा कलेक्ट नहीं करूंगी। मैं क्या करूंगी, 100 स्टूडेंट्स में से कुछ सैंपल चूज कर लूंगी। जैसे हर एक 10th आइटम 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 इन 10 स्टूडेंट्स की मैंने स्टडी करके बाकियों के बारे में इनके बेस पे रिजल्ट बता दिया। ये क्या किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सैंपल को। जैसे इसका एक एग्जांपल लीजिए, जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं और उससे अपना ब्लड ग्रुप जानना चाहते हैं, तो वो ब्लड की कुछ बूंद लेके ही उससे सैंपल लेके उससे इन्वेस्टिगेशन करके हमें बता देता है कि हमारा ब्लड ग्रुप क्या है। तो ये एक सैंपल मेथड का एग्जांपल है। या फिर हमारी डे टू डे लाइफ में लीजिए कि लेडीज क्या करती है, घर में खाना पकाती हैं। जब वो खाना पकाती है, वो देखती है कि चावल पका रही है तो देखना चाहती है चावल कच्चे हैं या पक्के। वो क्या करती है, चावल को लेके उसको हाथ पे मसल के देख लेती है या एक या दो दाने खाकर देख लेती है। उससे क्या पता चल जाता है कि पक गए हैं कच्चे हैं। तो ये क्या, सैंपल मेथड, ठीक है। अब जिस तरह से सेंसस मेथड की कुछ मेरिट्स और डिमेरिट्स थी, वैसे सैंपल मेथड की भी मेरिट्स और डिमेरिट्स है। अब सेंसस मेथड क्या था, कॉस्टली था इसमें, क्योंकि ईच और एवरी आइटम की स्टडी हो रही थी। जबकि सैंपल मेथड क्या है, इकोनॉमिकल है, क्योंकि इसमें टाइम भी बच रहा है और मनी भी बच रही है, क्योंकि हम इसमें सैंपल्स को चूज करके स्टडी कर रहे हैं। सेकेंड, टाइम सेविंग। इन दिस मेथड जैसे इस मेथड में डीमेरिट थी कि हमारा टाइम ज्यादा लगता था, इस मेथड में हम सैंपल लेके स्टडी कर रहे हैं तो हमारा टाइम क्या लगेगा, कम से कम। आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर, थर्ड मेरिट है इसकी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एरर, क्योंकि इसमें हम सैंपल को लेके स्टडी करते हैं तो जहां पे भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई गलती हो जाती है, उसका हमें साथ साथ ही पता चल जाता है। और इसमें हमें क्या है, लार्ज इन्वेस्टिगेशन। सैंपल मेथड इज फ्लेक्सिबल इन सिचुएशन ऑफ लार्ज इन्वेस्टिगेशन देन द सेंसस मेथड। ये बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेशन में भी यूज किया जाता है, इसको नहीं यूज कर पाते। लेकिन क्यों, क्योंकि इसमें ऑलरेडी ये बहुत बड़ी यूनिवर्स को कवर करता है। लेकिन इसमें हमने क्या लेना है, बीच में से सैंपल चूज करने हैं, तो इसके लिए हम लार्ज इन्वेस्टिगेशन के फील्ड में भी इसका यूज कर सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, ये क्या है, कई बार देयर इज एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस इन हैंडलिंग अ लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स। इसमें हम क्या करते हैं, लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स लेते हैं, तो ये क्या हो जाता है, हमारे लिए एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस हो जाता है।
क्यों? इसमें हमने जिन चीजों की स्टडी करनी है उन्हीं से रिलेटेड, जब हमने लिमिटेड नंबर ऑफ आइटम्स लेनी है तो जो व्यक्ति इसके लिए कैपेबल है, एलिजिबल है, वही लोग इस सैंपल मेथड को यूज कर पाते हैं। और ये जो मेथड है मोर साइंटिफिक है, क्योंकि इसके बेस पे जो हम रिजल्ट निकालते हैं वो एवरेज के बेस पे होती है। रिप्रेजेंटेटिव की मतलब सैंपल चूज किया हमने, रिप्रेजेंटेटिव चूज करके रिजल्ट निकाला है। डीमेरिट्स, जिस तरह हर एक मेथड की कुछ मेरिट्स है वैसे ही कुछ डीमेरिट्स भी हैं। फर्स्ट, इट इज ओनली अ पार्शियल इन्वेस्टिगेशन ऑफ द यूनिवर्स। ये क्या है? इसमें बायसनेस पाई जाती है, क्योंकि इसमें हमने कुछ व्यक्तियों को चूज करके ही अपना डाटा कलेक्ट किया है। सेकंड, रॉन्ग कंक्लूजन। इस मेथड में क्या होता है, कई बार जो होता है हम जो स्टडी करते हैं उसके बेस पे जो हम कंक्लूजन निकालते हैं वो हो सकता है कि उन 10 व्यक्तियों के लिए सही हो, लेकिन पूरी की पूरी पॉपुलेशन या पूरी की पूरी यूनिवर्स के लिए वो सही ना हो। कई बार जो इस मेथड से कंक्लूजन निकलता है वो क्या होता है, वो उचित नहीं होता, सही नहीं होता। डिफिकल्ट इन सिलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव। कई बार क्या होता है, हम सोचते हैं कि मेरे पास 100 स्टूडेंट है तो मैं हर 10, 20, 30 मतलब बीच बीच में से रिप्रेजेंटेटिव चूज कर लूंगी, लेकिन वो कई बार जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो सभी के लिए सही नहीं सिद्ध होते। जिसको हम सिलेक्ट करते हैं वो उसके बेस पे हम जब डिसीजन लेते हैं या कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं तो वो सही नहीं होता। और इसमें क्या होता है, डिफिकल्ट इन फ्रेमिंग अ सैंपल। कई बार तो हमें सैंपल चूज करने में ही प्रॉब्लम आती है। बहुत ज्यादा डाटा होता है, उसमें से हमें सैंपल चूज करने में ही बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है। तो ये क्या है, इसके लिए हमें क्या चाहिए होता है, स्पेशल नॉलेज। सिर्फ वही व्यक्ति इसको यूज कर सकता है सैंपल मेथड को जिसको इस फील्ड की पूरी तरह से नॉलेज हो, ज्ञान हो, जो मतलब इस चीज को समझता हो, उसे पता है कि सैंपल कैसे चूज करना है और सैंपल कैसा होना चाहिए जिसके बेस पे सारा का सारा जो भी रिजल्ट निकले वो एक्यूरेट आए। तो जो एसेंशियल ऑफ सैंपल, किसी भी सैंपल को चूज करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होता है। नंबर 1, सैंपल कैसा होना चाहिए, जो सारी की सारी यूनिवर्स, सारी की सारी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करे। सेकेंड, वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, वो अपने आप में स्वतंत्र होना चाहिए, मतलब वो जो सैंपल मेथड है इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, हर एक से अलग स्वतंत्र हो। और इसमें क्या, होमोजीनियस हो, मतलब जो भी सैंपल आप चूज करो वो होमोजीनियस हो, वो सभी की सभी वैल्यूज को, सभी के सभी सैंपल्स जो यूनिवर्स में है सिलेक्टेड है, देयर सैंपल शुड बी होमोजीनियस। और जो भी रिजल्ट इन सैंपल के बेस पे निकाला जाए वो कैसा होना चाहिए, रिलायबल और एक्यूरेट। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आज हमने स्टडी किया सेंसस और सैंपल मेथड। अब हम कल स्टडी करेंगे इससे आगे सैंपल मेथड की टाइप, सैंपल मेथड कौन कौन सी टाइप का है। ठीक है, आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।